Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you the working method of tracing parametric curves. And we know that parametric curves are represented by x is equal to ft and y is equal to gt. So these are the steps for finding, or we can say for tracing the curve in parametric form. The first one is the symmetry, then is origin, then is intersection with axis, next is limitations, then points, then regions, and then asymptotes. Now we will discuss all these points in detail. So working method for tracing parametric curves, we have two cases. So first case is that if we have to eliminate the parameter if possible and get the corresponding Cartesian equation of the curve. And second case is if the parameter cannot be easily eliminated from the given equation, then we proceed like this. So सबसे पहले हमारे पास दो केसेस आएंगे. पहली चीज़ ये होगी कि अगर हम उस पैरामीटर को, जैसे वो जो थर्ड पैरामीटर यहाँ पे t है, अगर हम उसको क्या कर सके, एलिमिनेट कर सकें, तो हमने क्या मिल जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी. तो कार्टेशियन फॉर्म को हम उसका ट्रेस इजीली कर सकते हैं कर्व. अगर हम मान के चलो कि हम उसको फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये जो हम बाकी ये जो 7 स्टेप्स है इस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे फॉर ट्रेसिंग ए कर्व. सो फर्स्ट स्टेप इज सिमिट्री. अब देखो सिमिट्री में मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ कि करना क्या है. हमें देखना है कि एक्स के फंक्शन क्या इवन है या ऑड है. अगर एक्स का फंक्शन इवन है, किसका, एक्स इज ए इवन फंक्शन ऑफ किसका, टी का, और सिमिलरली वाई जो है वो इवन ऑड फंक्शन है किसका, टी का, उस केस में क्या होगा, कर्व जो होगा सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा. इसी तरीके से अगर x क्या है, ऑड फंक्शन है t का, और सिमिलरली y क्या है, इवन फंक्शन ऑफ t है, ऐसे केस में जो कर्व होगी वो सिमेट्रिकल अबाउट हो जाएगा y एक्सिस. थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि अगर x क्या है, x और y दोनों ऑड फंक्शंस आ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो कर्व है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा अपोजिट क्वाड्रेंट्स में. सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है दैट इज ऑरिजिन. सो ऑरिजिन में ऑरिजिन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पुट करनी होती है वैल्यू x इज इक्वल टू 0, और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक रियल वैल्यू t की मिलेगी, और उसको अगर हम वापस उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से किस में, y वाली इक्वेशन में, तो अगर वो y को भी 0 बना देता है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि कर्व जो है वो पास करेगा ऑरिजिन से. इसी तरीके से थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना होता है, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस. मीन्स हमने वो पॉइंट्स देखने जहाँ पे ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा. फिर हमें वो पॉइंट्स देखने जहाँ पे ये क्या करे, कर्व लाई करेगा या नहीं करेगा. और उसी तरीके से हमें उसके मेन पॉइंट्स निकालने होते हैं जहाँ पे dy/dx जो होगा वो 0 हो जाएगा या वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा. इसी तरीके से हमें रीजन्स निकालने हैं, तो मीन्स रीजन्स में हमें देखना है क्या वो कर्व लाई करेगा या नहीं करेगा, या उसके साइंस कैसे होंगे, या उसकी वैल्यूज़ किस तरीके की होगी, जैसे ये एक्स वाई, ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है. और लास्ट स्टेप है दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द एसिम्पटोट अगर होगा तो. So first example is trace the curve x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin theta. और हमें पता है ये कौन सा कर्व होता है, ये हमारे पास एस्ट्रॉइड होता है, और इसका हमारे को पैरामीट्रिक कार्टेशियन फॉर्म भी पता है. और वो कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x रेजिंग पावर 2/3 प्लस y रेजिंग पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेजिंग पावर 2/3. सो हम लिखेंगे सबसे पहला स्टेप, ऑन एलिमिनेटिंग द पैरामीटर वी हैव द इक्वेशन ऑफ कर्व दिस. सो फर्स्ट स्टेप इज सिमिट्री. सो हमने पहले सिमिट्री निकालना है. तो अब सिमिट्री के लिए हमें पता है कि क्या देखना होता है कि क्या ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या दोनों ऑड फंक्शन या दोनों इवन फंक्शन. तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल जाएगा जो कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिकल है. कहाँ पे, अबाउट बोथ द एक्सिस, मीन दोनों एक्सिस पे ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है. सेकेंड स्टेप हमें क्या निकालना है, ऑरिजिन निकालना है. सो ऑरिजिन के लिए हमें पता ही है, हमें एक्स की वैल्यू जो अगर हम यहाँ पे क्या करें, देखो ये टर्म थी, ये जो हमारे पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू a आएगी. सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू a आएगी. तो मीन्स ये जो कर्व है ये ऑरिजिन से पास नहीं करेगा. तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट डज नॉट पासिस थ्रू द ऑरिजिन, डज नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन. ओके, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट टर्म भी, थ्रू द ऑरिजिन, थ्रू द ऑरिजिन.
ओके अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस। तो थर्ड पॉइंट निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन विथ एक्सिस के लिए क्या करना है, हमें देखना है कि ये किस किस पॉइंट्स पे क्या करेगा, मीट करेगा। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो मीन्स यहाँ पे अगर हम सेम वही चीज़ है, अगर हम क्या करें, एक्स को वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक तरीके से प्लस माइनस ही आएगी। सिमिलरली अगर वाई को 0 पुट करेंगे, मीन्स एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए आएगी। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं अब डायरेक्टली लिख देती हूँ। सो आई कैन राइट हियर, सो इट मीट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, इंटरसेक्शन with axis. So for this what I have to do, I will write here, it meets, ये क्या करेगा, मीट करेगा किसको, द एक्सिस, कहाँ कहाँ पे, किन किन पॉइंट पे, एट, एक बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ए और 0, क्योंकि ओरिजिन पे तो करेगा ही, ओरिजिन पे तो करेगा नहीं, क्योंकि जब हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0 और प्लस माइनस ए हो गया, और दूसरा तरीके आएगा हमारा दूसरा पॉइंट 0 और प्लस माइनस से, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस इज द एक्स इज ऑफ एक्स, और सेम ये वाला कौन सा हो जाएगा, द एक्सिस ऑफ वाई। सो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये कौन से वाली जगह पे आ गया, एक्सिस ऑफ एक्स पे, और ये कहाँ पे आ गया, एक्सिस ऑफ वाई पे, ठीक है। टेंजेंट एट, मैं ऐसे लिख देती हूँ, टेंजेंट एट axis of y, axis of x, and similarly tangent at axis of y. Okay, now fourth step is basically we have to find the asymptotes, और हमें पता है asymptotes को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स की वैल्यूज़ को इक्वेट करना होता है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम x की टर्म की जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं देयर इज़ नो asymptote पैरेलल टू दिस एक्सिस, तो देयर आर, डायरेक्टली लिखेंगे। और अगर हम y को भी इक्वेट करेंगे, वो भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है, y का हाईएस्ट डिग्री का 1 है, और उसको भी इक्वेट करेंगे 0, तो वो कांस्टेंट आ गया, वो अगेन हमारे पास कोई एसिम्प्टोट नहीं है। तो हम लिखेंगे देयर आर नो एसिम्प्टोट, देयर आर नो एसिम्प्टोट्स। सो फिफ्थ पॉइंट है, हमें क्या निकालने हैं, इसके पॉइंट्स निकालने हैं, जहाँ जहाँ पे इसकी dy बाई डी एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसका मतलब हुआ हमें ये जो x और y है इसका डिफ्रेंसिएशन लेना है। सो हम ले सकते हैं, सो नाउ dx बाई, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, dx बाई डी थीटा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dx बाई डी थीटा कितनी वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, दैट इज़ 3a कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। इसी तरीके से dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। और हमें बेसिकली हमें क्या देखना होता है मेन पॉइंट्स पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो हम उस हिसाब से देखेंगे, अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 3a साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई -3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन ऑफ थीटा। सो जो टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ लास्ट टर्म जो हमारे पास बच जाएगी, दैट इज लेफ्ट टर्म है, दैट इज -tan थीटा। अब हमने क्या देखना है, इन्हीं पॉइंट्स पे अब हमें देखना है कि क्वाड्रेंट के मीन्स प्लेन में हम देखेंगे कि कहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज़ पे ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और कहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। सो इन शॉर्ट मैं ऐसे आपको फिगर में थोड़ा सा बता देती हूँ कैसा रहा। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो ये है, ये हमारे पास ओरिजिन है, और ओरिजिन में मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 0। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, π/2 पे जाएगा। अगला टर्म कितना आएगा, पाई है, उसके बाद 3π/2 है, इसी तरीके से देन इट इज़ 2π। ओके, सो अब हमने ये हमारे पास एक पॉइंट जो आएगा दैट इज़ a एंड 0। इसी तरीके से ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, -a एंड 0। यहाँ पे सेम ऊपर एक टर्म जो हो जाएगी 0 एंड -a, और यहाँ पे जो एक टर्म बन जाएगी 0 एंड a, ठीक है। सो अब हमने देखते जाना है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने से पहले इसका एक टेबल बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर लेती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ x और y की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, सो अब हम यहाँ पे जो टेबल बना रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जब कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, अब ध्यान रखें यहाँ से हमारे पास x कितना था, a कॉस क्यूब थीटा,
वाई कितना था, ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, सो यहाँ से मैं देखूँगी एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है। ये मेरे पास पूरा इसके क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं और ये इसका अभी मैं इस पर फिगर बाद में कर्व ट्रेस करूँगी। सो जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो हुई तो, और सेकंड टर्म क्या है, यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, नेक्स्ट विल बी, पहला ज़ीरो होगा, अगला टर्म दैट विल बी पाई बाई टू, इसी तरीके से नेक्स्ट विल बी पाई, उससे आगे क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और लास्ट टर्म विल बी 2 पाई। ठीक है, सो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू मीन जब मैं थीटा ज़ीरो पुट करूँगी तो कॉस ऑफ ज़ीरो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बेटर बना देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो थीटा की वैल्यू जब ज़ीरो हुई तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आ गई यहाँ से, तो यहाँ से एक्स 1 हो गया, तो ये कॉस थीटा जो हो गया, कॉस थीटा मीन्स थीटा जब ज़ीरो था कॉस एक्स बन गया ए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई ए। सिमिलरली यहाँ पे जब हम थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो, तो साइन ऑफ ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास, ज़ीरो। इसी तरीके से जब मैं एक्स की वैल्यू क्या करूँगी, पाई बाई 2, तो कॉस 90 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ज़ीरो, साइन 90 क्या होगा, वो 1 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए। सेकेंड में मेरे पास पाई है, तो कॉस पाई की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास -1 है, तो दैट विल बिकम -a। इसी तरीके से साइन की बन जाएगी ज़ीरो। इसी तरीके से 3 पाई बाई 2 की वैल्यू आएगी ज़ीरो, एंड इसकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू -a आएगा, और 2 पाई का क्या बन जाएगा, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। सो ये सारे हमारे पास पहले टेबल बन गया। अब इस टेबल से हमें बड़े क्लियरली और बड़े इजीली समझ आ जाएगा कि जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि जैसे जैसा थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे ये कहाँ चलेगा, 0 से पाई बाई 2 पे। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 पे जाएगा, मगर जो ए है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ए से वो कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो मीन्स ए मीन्स एक्स जो है, एक्स क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ए से 0 तक। कहने का मतलब है जैसे जैसे एक्स कहाँ थीटा जाएगा 0 से पाई बाई 2 पे, तो जो एक्स क्या है वो डिक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, ए से 0 तक। तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, एक्स डिक्रीजेस, एक्स क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए से 0 तक। तो लिखेंगे फ्रॉम ए टू 0, एंड वाई भी जो क्या करेगा, अब वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये 0 से क्या जा रहा है, ए पे जा रहा है, तो हम लिखेंगे वाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से, 0 से लेके ए तक। क्यों, अब हमारे पास ये भी चीज़ें हैं कि बिकॉज, क्यों हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव था दैट वाज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो dx/d थीटा था वो हमारे पास क्या आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू आई थी। इसी तरीके से जो dy/d थीटा आया था वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई थी। किस इंटरवल के बीच में, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या बन जाएगा, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, एक्स क्या करेगा, अब पाई बाई 2 और पाई के बीच में जाएगा, मीन जैसे जैसे एक्स क्या करे, थीटा सॉरी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 increases from, I will write पाई बाई 2 to पाई, तो क्या हो जाएगा, x क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से -a तक। तो मैं लिखूंगी x डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -a, एंड y जो होगा वो क्या करेगा, वो भी क्या कर रहा है, यहाँ से अगर हम y की भी टर्म देखेंगे तो y भी क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, बेसिकली डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो y डिक्रीजेस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a से 0 तक, फ्रॉम a to 0।
ओके। सो बिकॉज हम जो इसका जो इसका बेसिकली हम जो रीज़न दे सकते हैं, सेम वही चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ डी एक्स बाई डी थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो एंड डी वाई बाई डी थीटा इज़ अगेन ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर द इंटरवल, कौन से इंटरवल के लिए, पाई बाई टू इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन पाई। सो ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे एज थीटा इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, अब करेगा पाई से 3 पाई बाई 2 तक, तो मैं लिखूंगी पाई टू 3 पाई बाई 2 तक। तो एक्स क्या करेगा, ये भी क्या कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, तो हम लिखेंगे इट इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से कहाँ तक, माइनस ए टू ज़ीरो। और सिमिलरली जो y है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, वो कर लेगा डिक्रीज 0 से लेके माइनस ए तक। और सेम चीज़ वही चीज़ हमने लिखनी है कंडीशंस, कि यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, दैट विल बी दैट डी एक्स बाई डी थीटा, उस केस में हम बोलेंगे दैट विल बी ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेंट में। एंड सिमिलरली डी वाई बाई थीटा, क्योंकि इसकी साइन चेंज हो जाती है, तो वो डी वाई बाई थीटा इज़ लेस देन 0 फॉर द इंटरवल पाई इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 3 पाई बाई 2। अब हमारे पास लास्ट क्वाड्रेंट है, तो उसका भी बना लेते हैं। एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम, अब नेक्स्ट टर्म है हमारा 3/2 से कहाँ तक लेके जाएंगे हम उसको, 2 पाई पे। तो हमें यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा x है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a तक। और सिमिलरली जो y है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस a से लेके 0 तक। सो यहाँ तक हमें क्या पता चल गई, इसके पॉइंट्स भी पता चल गई, इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गई। और अदर थिंग्स क्या है कि ये पीरियोडिक फंक्शंस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस x एंड y आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ थीटा of period 2 pi, so we do not, ये बेसिकली इसके रीजन्स भी हम यहीं से पता चल रहा है हमें। सो वी डू नॉट गेट न्यू पॉइंट्स, तो मिस इसका मतलब वो हमें और कोई नए पॉइंट्स नहीं मिलेंगे फॉर अदर वैल्यूज ऑफ थीटा, hence the shape of the curve is shown below. Shape of the curve is given below, or in this figure given shape of the curve is shown above. ओके, सो अब हमें इसकी शेप बनानी है। सो अब देखो उसके लिए शेप इसकी कैसे बनेगी। देखिए अब शेप बनाने के लिए जो कर्व ट्रेस करना है, हमें यही टेबल देखना है। तो मीन जैसे थीटा जब क्या था, 0 पे था, ठीक है, जब थीटा 0 पे था तो x की वैल्यू कहाँ चली गई, ये हमारे पास हमारा क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, यू नो दैट दिस इज़ y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है, सॉरी ये माइनस x एक्सिस हो गया और ये माइनस y एक्सिस है। सो जैसे थीटा की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू कहाँ चली गई, a पे, तो मीन्स ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। तो फिर जब x की वैल्यू कहाँ चली गई, जब थीटा की वैल्यू कहाँ गई, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 मीन्स ये जब परपेंडिकुलर हुआ तो x की वैल्यू कहाँ चली गई, इस 0 पे। मीन्स यहाँ से लेकर ये कर्व अब किस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, लाइक दिस। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये बन गया ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से जब ये पाई बाई 2 से पाई तक गया, तो पाई बाई 2 से पाई तक में क्या हुआ, एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसी आई, देखो ये जो, क्योंकि और ये वैल्यू देखनी हमने दोनों एक्स और वाई की, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट जो हमारा पॉइंट बना। देखो फिर से मैं एक बार समझाऊँ, थीटा जब 0 था तो एक्स कितना आया, ए, और वाई कितना आया, 0, तो वो कौन सा पॉइंट हुआ, यहाँ पे। सिमिलरली जब थीटा कितना गया, पाई बाई 2, तो पॉइंट कहाँ पे आया, 0 और ए, तो ये पॉइंट कहाँ होता है, 0 और ए, वो ये वाला पॉइंट हो गया। सो इस तरीके से क्या हमारे पास बन गया, पहला पॉइंट आ गया। सो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पहली लाइन बन गई। इसी तरीके से जब थीटा कितना गया, पाई था, मतलब अब आगे पाई बाई 2 से आगे देखेंगे तो यहाँ से अब होगा पाई पे कितना आया, माइनस ए और 0, तो मीन्स वो यहाँ पे लाई करेगा अगला पॉइंट। और इसी तरीके से पाई बाई 2 पे कहाँ पे आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू जो होगा वो 0/a, तो मीन्स अगला टर्म कैसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। इसी
इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में क्या चलेगा, ये पाई से लेकर 3π/2 के बीच में ये -a और 0 हो गया, तो -a/0 ये वाला टर्म आ गया। इसी तरीके से अगला टर्म हमारा क्या बन जाएगा, ए और जो हमारा नेक्स्ट टर्म विल बी वो यहाँ से निकल जाएगी, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँगी। सो अगला टर्म होगा 3π/2 से 2π के बीच में, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 -a और दूसरा क्या हो जाएगा, a और 0, तो दिस मीन्स वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। सो ये हमारा बेसिकली क्या बन गया, एस्टेरॉइड। अब हम बेसिकली ये कर्व होता है, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रेट में दिखा दिया, आपको थोड़ा सा इसको कर्व फॉर्म में रखना है, थोड़ा सा इसको ऐसे स्लांटिंग पे ले जाएं ऐसे। सो सिमिलरली यहाँ से भी थोड़ा सा स्लांटिंग है ये ऐसे। सो इसी तरीके से यहाँ से भी ये थोड़ी सी कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, सो थोड़ा सा स्लांटिंग है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस्टेरॉइड आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने क्या करनी है, कर्व ट्रेसिंग करनी है फॉर पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए। तो एक बार मैं इसकी कर्व को थोड़ा सा फिर से बेटर बना लूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो ये मेरे पास कर्व लाइक आएगी ऐसे, थोड़ा सा इसको कर्व के शेप में लेना है ना, तो थोड़ा सा ऐसे, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो ये हमारे पास अब बन गया एस्टेरॉइड। सो अब नेक्स्ट जो है हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए करेंगे, और उसके बाद उसके और मोर एग्जांपल्स सॉल्व करते रहेंगे। सो नाउ थैंक यू।